बाडड़ा विधानसभा में, और बाडड़ा विधानसभा में यहाँ पर किसानों का काली दिवाली मनाने का काम किया जा रहा है। ये हमारे साथ तस्वीरें देख लीजिए, सैकड़ों किसान यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार की जो मनोदशा बदल गई उसको लेकर के आज हम विरोध करके काली दिवाली मना रहे हैं। किसान की दिवाली बगैर पैसे मनाएगी क्यों करें? दिवाली तो जो चोर हैं, लुटेरे हैं, जो ठग से वह मना रहे हैं। एक तरफ तो लुटेरे हैं, वो प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाई दिवाली समारोह, और किसान का तो मरण समारोह हो रहा है। ना लॉ एंड ऑर्डर को चला सकता, ना कानून व्यवस्था चल रही उससे, ना जनता उससे सहमत है। तो भाई मुख्यमंत्री किस चीज का है? कि भौंकने वाले कुत्ते पर भरोसा कर लेना, लेकिन रोने वाली स्त्री और हंसने वाले पुरुष के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। दिवाली तो मनाने हमारा भी जी करा, हम भी मिठाई ले आवा, बड़का खातर हम भी कपड़े ले आवा, ले आवा करता है। जब भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं आया था तब तो ये कपड़े काटे मारा गला एंड दे, ये उनका तो कपड़े आ गए, हमारा तो पजामा भी तारण हो रहे। सरकार और प्रशासन और जो यहाँ से विधायक है खुद उम्मीद पतुआस, उनको क्या कहना चाहेंगे? भाई सरकार तो है कोनी, हमने सरकार टोंद्या न गणे थे, सरकार तो है कोनी। रिश्ता हमारे साथ बूंदी और के बन सके से बाजरे की के खरा मट्टी हो रही से न बावान अंतर मिल रही न कि बात इन उत्तर हरियाणा में जीरी के हालात देख ले, बेचारों किसान क्यों करवा पड़ो हांड है न डीएपी मिल रही। विधायक ने सूद बुद नहीं लिया, मारी तो जी ली कुल सा 95 दिन हो लिया सो विधायक साहब ने, मारी तो कोई सूद बुद नहीं ली। लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और ये कहना चाहते हैं यदि सरकार ने ज़्यादा टाइम लगा तो हम ये कहना चाहते हैं बीजेपी के एमएलए एमपी को हम गामा में घुसने नहीं देंगे। बावांतरे, अरे बावांतर तो गई घुसड़ में, जो सीएम साहब यह कह है कि 15,000 रुपया खराबा दूंगा, बाजरे में खराबा मनन लाग रहा से, सारी फसलें मनन लाग रहा से, 15,000 दे दो हमने, हर 23 का मुआवजा दे दो। ये जो सरकार है बीजेपी की सरकार है, इसकी जो गर्दन में ये जो सिरिया डला हुआ है ना कि भी हम मुड़ नहीं सकते, किसान मोड़ना जानता है। कल हमारे मुख्यमंत्री यहाँ के कह रहे थे कि भाई तहसीलदार जी भी आज आएंगे और रजिस्ट्री करेंगे। किस चीज की रजिस्ट्री? क्या ड्रामा मचा रखा है ये? हम विधायक जी को कहना चाहते हैं 5 साल की है सरकार, तो इन्हीं भाइयों की जरूरत पड़ेगी, आना पड़ेगा हमारे बीच में, इन्हीं माताओं की महिला शक्ति की जरूरत पड़ेगी। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को दिखा देंगे, सरकार को बहुत मुश्किल हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज बाडड़ा विधानसभा में, और बाडड़ा विधानसभा में यहाँ पर किसानों का काली दिवाली मनाने का काम किया जा रहा है। किसान आज काली दिवाली मना रहे हैं और ये हमारे साथ तस्वीरें देख लीजिए, सैकड़ों किसान यहाँ पर मौजूद हैं। सुरेश कोत, जगबीर गसोला और भी काफी संगठन हैं, और आज बाडड़ा के क्रांतिकारी चौक पर जाकर प्रदर्शन भी करेंगे। तो हम आपको सभी से बातचीत करवाते हैं, इनका क्या कहना है और आज के मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं। जी, सबसे पहले प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? आज काली दिवाली मना रहे हैं, दिवाली का पर्व है, आप फिर भी काली दिवाली और काली पट्टी बांध कर। देखिए, सरकार की कथनी और करने के अंदर आज अंतर है, और सरकार की जो मनोदशा बदल गई उसको लेकर के आज हम विरोध करके काली दिवाली मना रहे हैं। किसान के दिवाली तो जद मनती, हमारा बाजरा तो 2775 बिक जाता, और जो हमारा मुआवजा है 167 करोड़ तो पिछला पड़ा है 2023 का, और लगभग 250 करोड़ हमारे ये से। किसान की दिवाली बगैर पैसे मनाएगी क्यों करें? दिवाली तो जो चोर हैं, लुटेरे हैं, जो ठग से वह मना रहे हैं। किसान की दिवाली कैसे मिलेगी? किसान तो आज बेचारा, एक तरफ तो लुटेरे हैं, वो प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाई दिवाली समारोह, और किसान का तो मरण समारोह हो रहा है। किसान आज दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। लंबे समय से, लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो लिया हमने यहाँ पर धरने पर बैठे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मुआवजा देना तो दूर की बात, सरकार ने हमारे सामने आकर यह भी नहीं कहा है कि आपका मुआवजा फलानी तारीख तक मिल जाएगा। मुख्यमंत्री से बात हो ली, हमारी खुल्लर से बात हो ली, हमारी डीसीओ से बात हो ली, लेकिन किसी के पास संतोषजनक जवाब नहीं है। आज सरकार है लिपा पोती करके चला रहे हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री तो एक ऐसा डम्मी बैठा दिया जिसको पूरा देश और पूरा प्रदेश दुखी हो रहा है। जो आदमी ना लॉ एंड ऑर्डर को चला सकता, ना कानून व्यवस्था चल रही उससे, ना जनता उससे सहमत है, तो भाई मुख्यमंत्री किस चीज का है?
लेकिन एक चीज कहा करे, हमारे बुजुर्गों ने कही थी कि भौंकने वाले कुत्ते पर भरोसा कर लेना, लेकिन रोने वाली स्त्री और हंसने वाले पुरुष के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसकी हालत क्या है आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो बाजरे की खरीद का मामला है, आज एक दाना हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं खरीदा हो तो हम रिकॉर्ड मांगते हैं हरियाणा प्रदेश सरकार से कि वो पेश करे। जो 24 फसलें खरीदने की बात करती है वो 24 दाने नहीं खरीद रही तो 24 फसलें कहां से खरीदेगी। आज प्रदेश के अंदर किसान की जो मजदूर की जो हालात है बहुत ही दयनीय है। हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो सरकार में मलाई चाटने पर लग रहे हैं, बहुत बुरी हालात है। हम चाहते हैं कि सरकार तुरंत सुनवाई करके 1000 रुपये प्रति एकड़ तो प्रति क्विंटल के ऊपर भावांतर भरपाई मिलना चाहिए, क्योंकि 1800 जब बाजरे की खरीद हो रही है, 100 रुपये मार्केट फीस कट रही है, खर्चा कट के 1700 रुपये पड़े तो 1000 रुपये मारे को भावांतर भरपाई दे दे। क्या करते भाई, खट्टर खूरू खूब खराब था पर आंख दिखा देना तो खट्टर का सड़ दे मारे काम कर दिया करता। आज जो सबसे गंदा मुख्यमंत्री को आने वाला है वो इस सैनी ने भी वो ठीक हुआ दिया हमारे मुंह से। जी बने रहिए प्रधान जी। तो अभी हमारे साथ है सुरेश कोच जी मौजूद हैं। जी प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, आज आप बारडा में मौजूद हैं, काली दीपावली मनाने का काम किया जा रहा है किसानों के द्वारा। भाई दिवाली तो मनाने हमारा भी जी करा, हम भी मिठाई ले आवा बड़का खातर, हम भी कपड़े ले आवा कड़त है। जब भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं आया था तब तो ये कपड़े काटे मारा गला एंड यार दे, ये उनका तो कपड़े आ गए, हमारा तो पजामा भी तारण हो रहे हैं। अब 23 का मुआवजा है, आज तक जब ये मुआवजा नहीं दे इसका, जिससे देखिए एक प्रीमियम की एक किस्त काट ली किसान, तो एक किस्त सरकार ने भी दे दी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी। उसके बावजूद जब बीमा में रोड होगी, सरकार का रुपया भी खाएगी कंपनी के, और उसके बावजूद भी आज कोई सुनने वाला नहीं। लगभग 100 दिन हो चुके हैं आज यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लंबा समय से, हाँ बहुत लंबे समय से धरना चल रहा है, मगर आज तक कोई सुनने वाला नहीं। आज हमारा प्रदर्शन है। सरकार और प्रशासन और जो यहाँ से विधायक है खुद उम्मीद पतुआ, उनको क्या कहना चाहेंगे? भाई सरकार तो है कोनी, हमने सरकार टोन जाने घने दिन हो गए, सरकार तो है कोनी। मनीषा मामला हुआ, कहाँ थी सरकार? वाई पूर्ण सिंह का मामला हुआ, कहाँ थी सरकार? संदीप लाठर का मामला हुआ, कहाँ थी सरकार? सरकार नाम की चीज ही नहीं हरियाणा में। हरियाणा चल रहा भगवान भरोसे, ठीक है हमारे पास जितने दिन लड़ा जाओगा लड़ेंगे, बाकी भाईचारा जाना। भाई आज हालात तो हरियाणा में ये हो रही कि पूरी जनता को खड़ा हो जाना चाहिए और अपने खुद के निर्णय खुद लेने चाहिए। सरकार नाम की कोई चीज नहीं हरियाणा में। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब आप लगातार धरने पे मौजूद हैं। हाँ जी, हम तो जी मारो मुआवजो मांग रहा था जी, 95 दिन तो बैठे सी, मारो मुआवजो काट रखे से, और न तो बाजरे का दाना खरीदन ला रही सरकार। इस तो हमारे साथ बूंदी और के बन सके से, बाजरे की के खरा मट्टी हो रही से, न बावान अंतर मिल रही, न कि बात इन उत्तर हरियाणा में जीरी के हालात देख ले बेचारों किसान के ऊपर बापड़ो हांड से, न DAP मिल रही, DAP लिया के करा राम। तो अब दीपावली आपकी काली मना रही है? काली तो भी आगा हो रही है भाई, कि मैं तो कोनी जमींदार का, न तो DAP न बीज, देखो को नहीं आप तड़के क्यूकर मात्र भाण बेटी क्यूकर DAP खाते रहूं सर, किते बा पोर्टल ले आओ, किते बा पोर्टल ले आओ, किते बा पोर्टल ले आओ। पहली तो नंगा रेल रो क्या करता, आज को रोकने सुभाष बराड़ा धनखड़ स्मृति ईरानी न्यू का स्वामीनाथन लागू करना, हमारी सरकार कर दी लागू, मारी तो दी कर भाई और बेरोकन के विधायक ने सूद बुध नहीं लिया? मारी तो जी ली कौन सा 95 दिन हो लिया, सो विधायक साहब ने मारी तो कोई सूद बुध नहीं ली। तो क्या कोई लेगा आपकी सूद? हमने तो ये हालत लगे, मारी तो भाई भगवान ने लेस करना, बाकी सरकार तो सह को नहीं। जी क्या कहना चाहिए? जी मेरी एक सरकार से मांग है, किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिया जाए। अब महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ट्यूबवेल कनेक्शन दे दिए, बारडा के अंदर नहीं दिए गए हैं, और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और किसानों की सारी मांग मांगी जाए। जी प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, लगातार धरने पर देखे? हम ये कहना चाहते हैं, जो 150 करोड़ रुपए दादरी जिले का फसल बीमा बकाया है और 172 करोड़ रुपए जो फसल मुआवजा है वो सरकार तुरंत जारी करे, किसानों के खाते में तुरंत डाले, अन्यथा हम लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और ये कहना चाहते हैं, यदि सरकार ने ज़्यादा टाइम लगा तो हम ये कहना चाहते हैं, BJP के MLA MP को हम गामा में घुसने नहीं देंगे, और ये उनका पीछे छड़े लेके हो लेंगे,
गामा में घुसने नहीं देंगे कहीं भी। कितना लंबा समय चलेगा 95 दिन में क्या है? हाँ, जब तक किसानों के खातों में पैसा नहीं डलेंगे तो 6 महीने हो जाओ तो साल हो जाओ, हमारा धरना और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो क्या आज कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब। आज का तो इतना बड़ा फैसला ले रखा है एक हफ्ते से कि पूरा किसान काली दिवाली मनाएगा। काली पट्टी बांध करके चौक तक सरकार के विरोध में प्रदर्शन होगा। और जब तक ये अकेला मुआवजा नहीं है, जो अब की बार जो खराबा फसलों में, चाहे वो बाजरे की है, मूंग गुआर, जो भी फसलें, कपास, वो खराबा भी इन्होंने दबाव में, धरने के दबाव में 75 से और 100 करया बाजरे में, हरी 50 कर दिया। साथियों ने बताया आग भाई भावांतर, अरे भावांतर तो गई घुसड़ में। जो सीएम साहब यह कहे है कि 15,000 रुपया खराबा दूंगा, बाजरे में खराबा मानन लाग रहा से, सारी फसलें मानन लाग रहा से। 15,000 दे दो हमने, हर 23 का मुआवजा दे दो। जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती, 13 महीने आंदोलन चला किसान का, 13 महीने, तो ये 2 साल चला देंगे हम। 95 दिन हो गए, 95 दिन संयुक्त मोर्चे का धरना 95 दिन हो गए और बराबर जारी रहेगा। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक धरना जारी रहेगा। और आज काली दिवाली मनाएंगे किसान, चौक तक प्रदर्शन करते हुए, और इस सरकार की चूल्हे हिला देंगे। धन्यवाद। आपके विधायक को क्या कहना चाहिए? विधायक से क्या कहना चाहते हैं? 95 दिन हो गए विधायक ने हमारे पास आकर के कोई सुध नहीं ली है, और हमें न जरूरत किसी की, हमें जरूरत भी नहीं है। जितना लंबा आंदोलन होगा हमारी जीत होगी। जब भी किसानों ने आंदोलन किया, 182 दिन का धरना, इसी मुआवजे के ऊपर 182 दिन का धरना, राजस्थान ने 182 दिन, तो हमें तो 95 दिन हुए, लग जाए साल लग जाए। धन्यवाद। हम तो न्यू खान से ब्याह पैरिया ही तो जीएसटी हटा दी सरकार ने और हमारा बाजरे पर ला दी। या 100 रुपया हमारी जीएसटी से बाजरे पर। मजदूर ये जो कार्यक्रम है इसमें मजदूर भी शामिल हो रहे हैं। इस सरकार ने 3 महीने से मजदूरी की जो साइड है, जो 10 लाख मजदूर हैं पूरे हरियाणा में, इसको घोषित कर दिया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं इस धरने के माध्यम से, ये लड़ाई मजदूर और किसान मिलकर लड़ेगा। और तमाम पूरे हरियाणा में आज जो किसान के साथ मजदूर भी पिछा हुआ है, तमाम पूरे हरियाणा में मनरेगा में किसान को भी जोड़ा जाए और मजदूर को भी, तमाम गांवों में काम हो। जिन मजदूरों के घर ढह गए हैं उन तमाम को मजदूरों को मुआवजा दिया जाए। और ये जो साइड खोली हुई है 3 महीने से बंद है, जुलाई से, ये खोल ली जाए। जी क्या कहना चाहिए? हालांकि साहब अपने बाढ़ संयुक्त मोर्चा तो धरना चल जाए, यहाँ की कमेटी बनी हुई है, और आज कमेटी में हम आगे जो फैसला लेंगे, जिसकी भी कोई भी कड़ा फैसला लेंगे, उसके बाद में किसी प्रकार का भी कोई नुकसान होगा, शासन 100% जिम्मेवार होगा। बड़ा फैसला लेने की पूरी तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे बहन जी, आप भी आज धरने पर पहुंचे? हाँ जी, देखिए आज धरने पे नहीं, हम 93 दिन से बैठे हुए हैं, और ये सरकार इम्तिहान ले रही है किसान का। हम ये कह रहे हैं कि किसान का क्या इम्तिहान लोगे आप? किसान हमेशा अपने इम्तिहान में सफल हुआ है, उसको फेल करने वाला कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ। लेकिन ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इसकी जो गर्दन में ये जो सिरिया डला हुआ है ना कि भी हम मुड़ नहीं सकते, किसान मोड़ना जानता है। 13 महीने का आंदोलन देख लिया होगा सरकार ने, झुकाया सरकार को, कह रहे थे कि मोदी झुकता नहीं, झुकाया और कानून वापिस करवाए। अब शर्म आनी चाहिए, किसान का पैसा और किसान के पैसे को एक कंपनी डकार गई और सरकार उसका कोई समाधान नहीं कर रही। 2 साल उस चीज को बीत चुके। 93 दिन से हमारे ये बुढ़े बुजुर्ग 94 साल के या बुढ़े बैठे हुए हैं। आज हमारे धरने पे नौजवान बच्चे आए हुए हैं। सरकार ये ना सोचे कि ये नौजवान बच्चा सोया हुआ है। नौजवान बच्चे को पता है क्या सरकार ये किस दिशा में इस समाज को ये सरकार लेके जाना चाहती है। नौजवान बच्चों को नशे में धकेल दिया, बेरोजगार बना दिया, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि आज पुलिस विभाग भी सुरक्षित नहीं है। ये हालात बढ़ा दिए। डीएपी के लिए जब कट्टे लेने के लिए जाते हैं, महिलाओं को लाइन में लगाते हैं और ये लठ मारते हैं। अब क्या करें ऐसी सरकार का? तो आज काली दीपावली मना रहे हैं? बिल्कुल काली दीपावली मना रहे हैं, और काली दीपावली मनाने के लिए मजबूर किया इस सरकार ने। कल हमारे मुख्यमंत्री यहाँ के कह रहे थे
कि भाई तहसीलदार जी भी आज आएंगे और रजिस्ट्री करेंगे। किस चीज़ की रजिस्ट्री? क्या ड्रामा मचा रखा है ये? इस ड्रामे को बंद करे, अच्छे से सरकार चलाए और ये जो किसानों का है इसको इसकी जो मांग है उसको पूरा करे। एक बार ये बेटी बोलेगी। सरकार और प्रशासन और आपका जो विधायक है उमेद पातवास, उनको क्या कहना चाहिए? वो उमेद पातवास तो जब विधायक नहीं थे, जब हमारे बीच में थे, आज हमारे साथ आए नहीं ना, हमसे बात करना चाहते हैं। किसान में बदबू आने लगी उनको। जब हमारा धरना चलता था, जब वो विधायक नहीं थे, हमारी गाड़ियों में तेल डलवाते थे, मिठाई के डब्बे लेके आते थे। आज ये क्यों नहीं धरना दिखाई दे रहा विधायक जी को? हम विधायक जी को कहना चाहते हैं, 5 साल की है सरकार, तो इन्हीं भाइयों की जरूरत पड़ेगी, आना पड़ेगा हमारे बीच में, इन्हीं माताओं की, महिला शक्ति की जरूरत पड़ेगी, तो विधायक जी को हमारे बीच में आना चाहिए। जी क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे जी हम तो, जो हमारी जो मांगे हैं जायज है। अगर नाजायज मानते हो तो सरकार हमें बता दे, हम कौन सी नाजायज मांग कर रहे हैं। हमारे बाजरे की खरीद नहीं हो पा रही, हक मांग रहे हैं आप? हाँ, अपना हक मांग रहे हैं, उसमें कौन सी वो गलत बात है। और दूसरा, अभी नए बाजरे खरीद हो रही और सभी खेतों में पानी भरा, अगली फसल भी नहीं बो सकते किसान। इतनी बुरी हालत है किसान की। सरकार मजबूर कर रही है आपको? सरकार मजबूर कर रही है और सरकार को हम चेताना भी चाहते हैं। सरकार हमें मजबूर नहीं कर सकती। 13 महीने सरकार ने पहले भी देख लिया होगा, वही किसान है और नहीं है, आसमान से नहीं उतर के आए, वही वहाँ बैठे थे, वही यहाँ है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को दिखा देंगे। सरकार को बहुत मुश्किल हो जाएगी, भुगतना पड़ जाएगा। सर शक्ति में पूरा आक्रोश है? आक्रोश बिल्कुल है। महिलाएं रोड पर आ जाएंगी, सारी ट्रैक्टर ट्रेलियों में भर भर के सारी महिलाएं गांव से निकल के आएंगी। अब तो हम सरकार को थोड़ा हिंट देना चाहते हैं, ये हमारा हिंट है। अच्छे से सरकार हमारी बात को समझ ले। अगर नहीं समझेगी तो अगला कदम भी हम सीधी उंगली से घी नहीं लगेगा, तो टेढ़ी उंगली करके घी निकालना जानते हैं। बड़ा आंदोलन के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। किसान में वो ताकत, पूरे देश का पेट भरते हैं किसान, तो सरकार तो क्या चीज है? हमारे द्वारा सरकार बनाई जाती है। कौन बनाता है सरकार को? ये आम जनता बनाती है ना। तो आज विधायक भी हमारी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि वो अब 13 महीने आंदोलन चला उधर है, तो वहाँ पर मिठाइयाँ लेके जाते थे विधायक, आज हमारे बीच में नहीं है। इसका मतलब वो सवार था। हाँ, हमारे द्वारा बनाए गए ना, तो हमारी बात सुननी चाहिए। ये जनता जनार्दन है, ये जनता के बीच में उन्हें फिर भी आना पड़ेगा। आज 5 साल से नहीं काम चलेगा, तो हमारे बीच में आके विधायक भी हमारी बात सुने और सरकार भी हमारी बात सुने। अभी मनीषा कांड हुआ था, देख लो, उसमें भी सरकार फेल थी। हरियाणा सरकार बिल्कुल फेल है हमारे लिए और किसानों के लिए ना बेटियां सुरक्षित है, चाहे बेटियों से आप पूछ। जी क्या कहना चाहेंगे? आज काली दीपावली मना रहे हैं आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सरकार जो है ये सभी उल्टे काम करती है, कुछ भी हमारी मांग हमारी पूरी नहीं करती है। तो मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी मांग पूरी करे। और आज लड़कियां हैं जो सुरक्षित नहीं है। हमारे यहाँ पे पिछले जो मनीषा हत्याकांड हुआ था उसमें भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो एक गरीब की बेटी थी। अगर वो आज एक PM की बेटी होती तो उसके लिए सब कुछ होता, मिनट में सब कुछ हो जाता, लेकिन वो एक गरीब की बेटी थी, इसलिए उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। और आज अगर हम कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ बसों की व्यवस्था नहीं है, तो हमें जाने में दिक्कत होती है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। क्या कहना चाहिए? जी हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जितने भी किसान साथी हैं उनकी सभी की मांग पूरी होनी चाहिए। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है और उनको बेटियों की भी सभी मांगे पूरी करनी चाहिए। तो बहन बेटियां भी पूरे आंदोलन के लिए तैयार? यस बिल्कुल है, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी तैयार। हाँ। तो अभी हमने बाढ़ के किसानों से बातचीत करवाई, जो लगभग 95 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, लगातार अपने मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सरकार प्रशासन को हर बार गुहार लगा चुके, नायब सैनी तक मिल चुके, विधायक तक मिल चुके, बड़े से बड़े इन्होंने प्रदर्शन कर चुके, लेकिन इनकी मांगे मानने वाला कोई भी नहीं है। इनको हर मांग मनवाने के लिए सड़क पर आना पड़ता है। और आज दीपावली है, उस दिन भी ये काली पट्टी बांधकर काली दीपावली मनाने का काम कर रहे हैं। और ये बारडा विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।